जय गुरुदेव। मैं सुजीत धार्मिक ज्ञान A to Z में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे शून्य सिद्धि के बारे में। आपके लोगों के सामने जो है बहुत सारे कुछ आदमी आते हैं और क्या करते हैं कि हाथ में कुछ हवा में लहराते हैं और कुछ से कुछ बना करके यह दिखा देते हैं कि लो मैंने हवा से प्राप्त किया। तो यह सब किस प्रकार होता है यह आज हम बताने जा रहे हैं। आप वीडियो पर भी बहुत सारे ऐसे कार्य देख सकते हैं कि कुछ हाथ ऊपर में उठाया और बस घुमाया, कुछ बोला और उसके हाथ में कुछ से कुछ सामान आ गए। देखिए, सनातन ग्रंथों में शून्य सिद्धि नामक एक सिद्धि आती है जिससे कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है। सूर्य सिद्धि के बारे में भी है कि आप सूर्य की जो रश्मियां हैं, जो प्रकाश है, उनसे आप बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन शून्य सिद्धि अत्यंत उच्च कोटि की सिद्धि है और इस सिद्धि को बिना उच्च कोटि के गुरु, जो पूर्ण गुरु होते हैं, वही आपको दे सकते हैं अगर आप उनके उच्च कोटि के शिष्य हैं तो। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो शून्य सिद्धि नहीं किए हैं वो अभी ऐसी कुछ वस्तुएं प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वह शून्य सिद्धि नहीं होती है। लोगों को लगता है कि इनके पास तो बहुत बड़ी सिद्धि है, ये बहुत बड़े पहुंचे हुए महात्मा है या संत है या अघोरी है या जो भी है आप समझते हैं, उनका चमत्कार देख करके उनके वशीभूत हो जाते हैं। तो आप अगर सनातनी है, आप हिंदू हैं, तो आपको यह जानकारी अवश्य होनी चाहिए कि किस प्रकार से ये सब प्राप्त होते हैं। आपको बिल्कुल देख करके वशीभूत नहीं होना है। कार्य बिल्कुल तंत्र क्षेत्र के माध्यम से होता है। तंत्र क्षेत्र में जब आप प्रवेश करते हैं तो इन सभी बातों को धीरे धीरे समझने लगते हैं। लेकिन कई ऐसे तांत्रिक हैं जो कि भूत प्रेत को सिद्ध कर लेते हैं। वे तांत्रिक ऐसे होते हैं कि भूत प्रेत को सिद्ध करके कुछ भी सामान कुछ ही क्षण में वे ला करके देने में समर्थ होते हैं। ऐसे भूतों को, प्रेतों को सिद्ध करते हैं। आपने नेपाल का शायद कपालनाथ का नाम नहीं सुना होगा या सुना होगा, अगर सुने होंगे तो ठीक है। तो वे उनका सामना मृगाक्षी यानी उनकी शिष्या मृगाक्षी से हुआ था और वो मृगाक्षी के ऊपर ही प्रहार पर प्रहार, तांत्रिक प्रहार कर रहे थे, मारण प्रयोग कर रहे थे। तो उस मारण प्रयोग में जो भी आवश्यकता होती थी, फूल की या दही की या रक्त की या कपाल की, मनुष्य का जो खोपड़ी होता है उसकी, वो हाथ उठाता था और मंत्र बुलाता था, तुरंत मतलब उनके हाथ में वो सामान आ जाता था। तो यह सभी कार्य जो है शून्य सिद्धि के माध्यम से नहीं हो रही थी। यह कार्य जो है भूत प्रेत को यानी भूत प्रेत के माध्यम से ही हो रही थी। अब आप कहीं बैठे हुए हैं और यानी आपको फूल चाहिए, तो फूल के लिए आप बस उस भूत को आज्ञा देंगे, वह फूल तुरंत उसी क्षण वो तोड़ करके लाकर दे देगा। ऐसा होता है यह साधना सिद्धि। और अगर आप साधक हैं या साधक बन सकते हैं तो बन करके आपके गुरु के द्वारा आप यह प्राप्त कर सकते हैं अपने गुरु से, और प्राप्त करके यह आराम से आप कर सकते हैं। इसमें घबराने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। और अगर आप हिंदू हैं तो आपको तांत्रिक बनने का पूर्ण अधिकार है, चाहे आप किसी भी जाति से रहें। अपना क्षेत्र में कोई जाति व्यवस्था नहीं है, सिर्फ साधक देखा जाता है। बस आपके पास सिर्फ एक पूर्ण गुरु होना चाहिए जो आपको तंत्र के मार्ग पर लेकर आसानी से चल सके। जानकारी अच्छी लगे